हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं यूपी टेट सीटेट की दृष्टि से देखें तो इसमें से बार बार प्रश्न आते हैं, जो कि आपका पियाजे, कोहलबर्ग एवं व्युगोत्स्की के सिद्धांत चैप्टर से जितने प्रश्न बने हैं इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न जो चैप्टर है इसमें से आप जो सारे प्रश्न हैं इसको आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको यह जो परीक्षा में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो आपको पता होगा, आपने अगर इस जो चैप्टर है वह पढ़ा होगा तो यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? तो दोस्तों, आपको पता होगा इन्होंने 4 अवस्थाएं हैं जो उनकी बारे में चर्चा की है, जो कि संवेदी, प्रेरक काल और जो है आपका औपचारिक एवं मूर्त अमूर्त, चारों प्रकार की उन्होंने जी जो अवस्थाएं हैं बताई हैं। हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? तो दोस्तों, यह कोहेलबर्ग ने की थी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है? तो दोस्तों, यह जीन पियाजे का कथन है। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? यह भी जीन पियाजे का कथन है। हम देखेंगे आपका 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रिया को उसके विकास का मूल आधार माना है? तो यह लियो बेगोत्सी। देखेंगे 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो यह लॉरेंस कोहेलबर्ग के ने किया था। 8वां प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? तो दोस्तों, यह में आपका डी ऑप्शन सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। इस प्रकार हम देखेंगे आपका 9वां प्रश्न है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया था? तो इन्होंने साक्षात्कार विधि अपनाई थी। 10वां प्रश्न है आपका, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने की सहायता करती है। अब देखेंगे आपका 11वां प्रश्न है, बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो यह वैयक्तिक इतिहास विधि, आपका ये ऑप्शन इज राइट आंसर। 12वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें भेद करने लगता है। वह समझने लगता है कि यह बड़ी है, यह छोटी है और यह जो है आपकी भारी है और यह हल्की है। vygotsky के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? तो दोस्तों, जो अपने समूह बनाना अपने मित्र मंडली में रहना, यह किशोर अवस्था में आ जाता है। जीन पियाजे के अनुसार किस बच्चे के विचारों में नए विचारों को के समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है? तो वह सात्वीकरण कहा जाता है। हम देखेंगे आपका 15वां प्रश्न, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो यह जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों, 6 वर्ष तक उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद आपका जो परिपक्व पूर्णावस्था हो जाती है आपकी, यह किशोर अवस्था में होती है। जीन पियाजे से सभी जो आपके प्रश्न बनेंगे यूपी टेट में, इस चैप्टर में आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे आपका बच्चों में आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो यह किशोर अवस्था से संबंधित है। हम देखेंगे vygotsky के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है? तो
बालक के विकास में जो योगदान होता है वह होता है समाज का। इस प्रकार हम देखेंगे आपका 19वां प्रश्न, निम्नलिखित पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया का एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए यानी कि आप समझ सकते हैं पूर्व माध्यमिक यानी कि जो जो प्राथमिक है उसके ऊपर के बच्चे, यानी कि मिट्टी के लिए एक खिलौनों को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना उसको आ जाता है। हम देखेंगे आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्व अवस्था लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। आप अपनी कक्षा में बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चों की समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करेंगे, जिससे कि उनकी रुचि बनी रहे और वह आगे अध्ययन करने में रुचि लें। इस प्रकार से आपका जो मॉडल पेपर नंबर 5 है इसमें हमने डिस्कस किया। दोस्तों इसी प्रकार के आपके यूपी टेट और डीएलएड से संबंधित जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी हम वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट की अपलोड करते जा रहे हैं अपने चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करने पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें यूपी टेट प्रैक्टिस सेट नाम की लिस्ट है। प्ले लिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसकी हम लिंक डाल देंगे। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से हैं तो आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके आप जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी जो चैप्टर हैं वह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।